हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन ज्योग्राफी क्लास 6 टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में देखेंगे। और बता दें दोस्तों, सी टेट जेट टेट स्टेट एंड अदर स्टेट एग्जाम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट अध्ययन की ओर। क्लास 6 ज्योग्राफी का जो अध्याय है 2, इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? बोल रहा है दोस्तों कि जो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके होंगे, जो कि हमारी पृथ्वी है सो वो गोलाकार नहीं है, या थोड़ा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर है सो चपटी है, और मध्य थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती हो है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब देखिए। और यह है सो ग्लोब देखने के लिए बोल रहा है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब है सो एक वास्तविक रूप में छोटा रूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती हो। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। बता दें दोस्तों, जो बड़ा ग्लोब है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन जब छोटा ग्लोब है या जो गुब्बारे जैसा ग्लोब आता है उसको ऐसो आसानी पूर्वक है हम लोग पॉकेट में लेकर इधर उधर जा सकते हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। ऐसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार की पहिया लट्टू घूमता है, जैसे कि इसको उस तरह घुमा कर दिखाया जा सकता है जो कि कुम्हार का पहिया गोल गोल घूमता है या लट्टू घूमता है गोल गोल, उस तरह से इसको हम लोग दिखा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार को दिखाया जाता है। बता दें दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि ग्लोब पर हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं। देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उनकी सही आकार को दिखा सकते हैं। और भी दिखा सकते हैं इसमें। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जो पृथ्वी का समान है, यह गोला है, यह किसी बिंदु पर स्थिति का वर्णन करना काफ़ी कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान, किसी स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसमें प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें खुद बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। बता दें दोस्तों, जो स्थिति या स्थान बताना है तो इसको है सो हम लोग को खुद बिंदुओं की रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है बताने के लिए। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एक बड़ाकार गोला आलू या गेंद लेकर स्वेटर से बुनी हुई सलाई को इसके अंदर घुसा दें और यह सलाई ग्लोब की दर्शाए गए अक्ष पर अनुरूप। अब आप इस आलू या गेंद के को अच्छे अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। इसमें दिया गया है आलू या गेंद, इसमें है सो सलाई जो रहता है माचिस के तिल्ली, इसमें अगर घुसा देंगे तो इसको है सो नॉर्मल गोल गोल इस तरह घुमा सकते हैं राउंडिंग में। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। जो ग्लोब होता है दोस्तों, यह थोड़ी सी हल्की झुकी हुई इस तरह से बनाया हुआ रहता है, जो कि जिस अवस्था में पर यह झुकी हुई रहती है वह है सो जो सुई रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, जो कि चित्र में
दिखाया हुआ है। इसमें है सो झुका हुआ है, यह यू है, यहाँ पे सुई लगा हुआ है, तो इस पर यह टिका हुआ, तो इसको हम लोग अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जो कि बता दें दोस्तों, इसमें है कोई इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम या पूर्व उसको ऐसा घुमाया जा सकता है। और जो ग्लोब पर वे दो बिंदु से होकर गुजरती है वह है सो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। जो कि यह सुई पर टिका हुआ है और इधर से जब घूमता है तो ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव इसको कह सकते हैं, कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो कि इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे इसमें दिया गया है, ये विषुवत वृत्त है, जो डॉट डॉट काल्पनिक रेखा है। तो इसमें पृथ्वी के उत्तर में जो स्थित है, जो पृथ्वी के उत्तर में स्थित है और जो यहाँ से दक्षिण की ओर स्थित है, तो जो उत्तरी की ओर स्थित है उसको हम लोग ऐसे आधा भाग को ऐसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और विषुवत से दक्षिण की ओर है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये दोनों बराबर भागों में आधा आधा बांटता है। जो विषुवत वृत्त है वो है सो दोनों बराबर भागों को बांटता है 50-50। और इसमें है सो जो विषुवत रेखा का वृत्त है यह है सो 0 डिग्री पर है सो इसको दर्शाया गया है। यह वृत्त पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। बिंदु वृत्त में के से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्त का अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। और मान लीजिए 40 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री उत्तर, यहाँ पे जो बीच की है यह यह क्या कहलाता है, समांतर वृत्त रेखाएं कहलाती है। यानी जितना इसका दूरी है उतना ही इसका दूरी रहेगा, तो यह क्या होगा, समांतर, दोनों समान दूरी पर चलेगा, तो समांतर रेखाएं कहते हैं, जो समान रूप में रेखाएं खींची हो। जो कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे और ये 20 डिग्री 40 डिग्री और 60 डिग्री ये क्या है, समान है, तो अंश का है सो समांतर रेखाएं कहलाएंगे। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त 1/4 है, अतः इसका माप होगा तो 360 डिग्री अंश यानी 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी गोलार्ध अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। जो कि उत्तरी ध्रुव और जो कि 190 डिग्री है अंश, वह है सो उत्तरी अक्षांश पर उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो यहाँ पे अक्षांश है या तो इसमें है सो जो 0 डिग्री है यह कितना है, 360। और जब इसको 1/4 भाग में हम बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। क्या है कि कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 360 डिग्री, तो एक कोना क्या होगा, 90 डिग्री का, तो यही बोला यानी 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश का जो उत्तरी अंश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी ध्रुव अंश को दर्शाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को
दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जो कि इस चित्र में दिया गया है, इसमें कहा है विषुवत विरुद्ध उत्तर के सभी जो रेखाएं हैं, जो उत्तर की सभी रेखाएं हैं, ये सभी ऐसो क्या कहलाएंगे, उत्तर के सभी रेखाएं ऐसे उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और जो दक्षिण के रेखाएं सभी है उसको दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश का मान के साथ उसकी दिशा आनी या उसकी दक्षिण को भाग लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, जो कि इस क्षेत्र को उत्तरी ध्रुव और इस क्षेत्र को ऐसो दक्षिणी ध्रुव से डिनोट किया जाता है। उत्तर के लिए उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो हरिजोर्टे दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बोली हरिजोर्टे विषुवत वृत्त के बीच 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 क्या स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार है सो घटता जाता है। और जो इस चित्र में दिखाया गया है, इसमें कह रहा है कि जिस तरह से है चित्र में दिखाया गया है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त की दूरी विषुवत वृत्त के है सो दूर जाते हैं, तो अक्षांशों का जो आकार है सो छोटा होते जाता है, घटते जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, इसमें हम इसी चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, जो कि यह उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। तो इस क्षेत्र को है सो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं दक्षिण साइड में, और इधर जो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय उत्तर साइड में, जो कि यह रेखा है उत्तर ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री उत्तर की ओर झुका हुआ है, और जो दक्षिणी वृत्त है, ये वृत्त है सो इसमें है सो 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर झुका हुआ है। उसी तरह है सो इसमें हम देखते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये सारे जितने क्षेत्र होते हैं ये सभी है सो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जो कि उत्तर में उत्तर की ओर साइड के है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और दक्षिण के है तो दक्षिण की ओर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जो कि यह है सो कितना डिग्री है मकर रेखा पर झुका हुआ, 23 डिग्री 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, जो कितना पर है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। और इसको इधर उत्तर ध्रुव की जो रेखा है कर्क रेखा कहते हैं, यह है सो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर झुका हुआ है। तो इसमें पूछेगा कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा कितना डिग्री पर झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। मकर रेखा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय किधर स्थित है, तो दक्षिण ध्रुव वृत्त पर स्थित है। कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23 डिग्री झुका हुआ है। यह हुआ उत्तर और दक्षिण के बारे में। अब इसमें विषुवत रेखा के बारे में देखते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और विषुवत रेखा कितना है 0 डिग्री पर है, जो यह काल्पनिक रेखा है। तो यह महत्वपूर्ण अंश एवं ताप कटिबंधीय के बारे में इसमें हम लोग देख लिए, जो कि यहाँ से एक या दो प्रश्न एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं निश्चित है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय में कौन कौन सा वन पाए जाएंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय में कौन सा वन पाए जाएंगे, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाएंगे। और इसमें मान लिया जाए कि सूर्य के रेखा अगर 0 डिग्री पर सीधा पड़ता है, तो यह यहाँ पे क्या होगी, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, गर्मी में ज़्यादा गर्म लगेगा और ठंडा में ज़्यादा ठंडा। तो ऐसा क्षेत्र में क्या है, उष्ण कटिबंधीय वन आ जाएंगे। और उसी तरह इधर शीतोष्ण कटिबंधीय में तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र इधर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा समांतर रेखा, जो कि इसमें हम
ऊपर में चित्र के माध्यम से ऑलरेडी समझा चुके हैं, जो कि इसमें हम पढ़ के और भी इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोग भी समझ सकें। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री क्या आंतरिक 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, सेकंड दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, तीसरा में दिया विषुवत रेखा जो 66.डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा 66.डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंधीय कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों सूर्य वर्षा में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपरी होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। जो कि इसमें है मकर रेखा। तो इस क्षेत्र में है सो क्या है कि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है और इस तरह से इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपरी नहीं होते। जो कर्क रेखा है और मकर रेखा तो दोपहर के बाद है सो सूर्य के जो सीधा है, मान लिया जाए कि अगर हम कर्क रेखा के बीचों बीच रहेंगे तो सूर्य का जो प्रकाश है सीधा सर पर पड़ेगा। तो यह है सो बताने का इसमें प्रयास किया गया है। और दोपहर के बाद कभी भी है सो यह है सो रोशनी सीधा नहीं रहेगा, मतलब कि तिरछा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ध्रुव की तरफ सूर्य किरणों की तिरछी हो जाती है, जो कि इसमें टॉर्च के माध्यम से एक्टिविटी से चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार गोलार्ध कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडा होती है, क्योंकि यह सूर्य के क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं या शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें देखेंगे अब देशांतर। इसमें देशांतर क्या है इसके बारे में देखेंगे। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश को अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा महाद्वीप हिंद महासागर स्थित मॉरीशस द्वीप के अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण तथा स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव व दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं से पूर्व पश्चिम की ओर स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाएं देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं। जो कि इसमें बता दें दोस्तों कि इसमें दिया हुआ महासागर में स्थित टोंगा द्वीप पर हिंद महासागर की स्थित जो मॉरीशस द्वीप के अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण तथा स्थित है। तो इसकी सही स्थिति जानने के लिए जो यह पता करना होगा यह उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानों को दूरी कितनी है। इस संदर्भ की रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर रेखाएं कहते हैं। जो कि यह सो क्या देशांतर रेखाएं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और इसमें जो दिया हुआ है देशांतर रेखाएं इसमें भी होता है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और इसमें कुछ काल्पनिक रेखा है 30 डिग्री पूर्व 60 डिग्री पूर्व 90 डिग्री 20 डिग्री 150 डिग्री पूर्व। तो इसमें जो 0 डिग्री है इस रेखा के इस साइड में है सो पूर्व ये कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है, और इस साइड में पश्चिम कहा जाता है। जो कि
देशांतर में 0 डिग्री यानी उत्तर 2 बराबर भागों में ऐसा बांटता है। तथा उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों से मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यानी उत्तर आसपास में मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं के विभिन्न सभी देशांतरीय मनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया गया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली अम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस अम्योत्तर का प्रमुख अम्योत्तर कहते हैं। जो गुजरने वाली अम्योत्तर है, जहाँ पे ब्रिटिश का राष्ट्रीय राजकीय वेधशाला स्थित है, यहाँ को है सो प्रमुख अम्योत्तर माना गया है और इसको कहा गया है। इसका मान 0 देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलाकर पृथ्वी के 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को विभाजित करती है। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलाकर पृथ्वी के 2 समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है और इसलिए किसी स्थान को देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर और पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पूर्व से है सो डिनोट करते हैं। और यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमोत्तर के द्वारा बनाए गए ग्रिड को दिखाया गया। अगर आपकी किसी भी स्थान के अक्षों एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, इसमें दिया गया है अगर अक्षांश और देशांतर की जानकारी रहेगा ग्लोब पर, तो किसी भी जगह स्थान की है सो समय निकाल सकते हैं और स्थान पता लगा सकते हैं आसानी पूर्वक। जो कि इस चित्र में दिखाया गया है, यह उत्तर ध्रुव है और इधर दक्षिण ध्रुव है। जो इसमें विषुवत है सो इधर 0 डिग्री पर है और प्रमुख उत्तर जो रेखा है यह 0 डिग्री पर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि इसको समझने के लिए कागज़ को काटने कहता है और बनाने के लिए कहता है। तो इसमें कुछ इस तरह से बनाया गया है और इसमें इस तरह से इसमें बनाया गया है, जो कि इसमें हम कह सकते हैं इधर करके रेखा के बारे में देखेंगे 0 डिग्री है और इधर जो है यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन इस तरह दिया हुआ है, ये प्रमुख उत्तर बोलेंगे 0 डिग्री है। तो इसमें इधर का साइड जितना आएगा यह है सो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 30 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पूर्व, तो ए साइड पूर्व कहला जाएगा और इधर ए साइड है सो पश्चिम कहला जाएगा। तो पूर्व यानी उत्तर है सो 30 डिग्री पूरब से पू से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। और इंग्लिश में तो ईस्ट वेस्ट से है सो, ईस्ट वेस्ट से है सो इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो कि यह ग्रेड है, ग्रीनविच से लिया गया है, काफ़ी लंबा है। इसको हम लैंडस्केप में लगाते तो इसके बारे में अच्छा से समझा पाते हैं। तो इसमें फिर भी देखने का प्रयास करेंगे। जो ग्रीनविच है यह है सो मेन 0 लिया है और जो पीछे है तो पीछे इसको -2 -3 -4 इस तरह से लिया गया है और आगे है उसको प्लस से डिनोट किया गया है।
इसी कॉलम से है सो समय का है सो निर्धारित किया जाता है। आप देखेंगे कि वृत्त के ख उत्तरीय तथा एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्त की स्थिति को ज्ञात करें। देशांतर और समय। समय मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य के सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उससे समय को है सो यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होंगे। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उस समय ग्रीनविच समय आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उस समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधियों से की जा सकती है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटा अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटा में 15 मिनट। जो कि यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। 1 घंटा में 15 डिग्री, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री और 4 मिनट में कितना 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। आखिर तो इसमें बोल रहा है कि 15 डिग्री पूर्व में क्या होगा, तो 15 × 4, क्योंकि यह है सो 15 डिग्री पूर्व पूछ रहा है, तो 15 × 4 बराबर कितना है 60 मिनट हो जाएगा। तो 15 × 4 बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि 15 डिग्री है और 1 डिग्री है सो कितना मिनट को दर्शाता है, 4 डिग्री को दर्शाता है। और 1 घंटा है सो कितना डिग्री का दर्शाता है, तो 15 डिग्री को दर्शाता है। अर्थात ग्रीनविच का समय 1 घंटा आगे अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय के 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। इसी प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकेंगे कि दिशाएं एवं देशांतरीय यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यमोत्तर पर स्थितीय स्थानों के स्थानीय समय अंतर होता है, मतलब अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम और डिब्रूगढ़ का स्थानीय समय लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि भारत में है। यहाँ पे है सो 82.5 डिग्री को इस रेखा को मानक यमोत्तर रेखा माना गया है। इसे भारत मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटा सा नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम का कितना 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर है?
भारत ग्रीनविच 82 डिग्री 82 डिग्री पूर्व में 82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी यहाँ पे 1 बज रहा होगा तो वहाँ पे कितना बज जाएगा, तो अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो 1 में है सो 5 जोड़ देंगे तो 6। अगर यहाँ 1 बज रहा है तो लंदन में है सो 5.5 घंटा आगे तो कितना होगा यहाँ पे, अभी वहाँ पे कितना बज रहा होगा, 6:30 बज रहा होगा, जिसके कारण वह एक अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया। पृथ्वी को 1 घंटा वाले 24 समय क्षेत्रों को बांटता है और पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों को बांटा गया है और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक है सो क्षेत्र को घेरता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो MCQ है उसको हम लोग देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि पहला में प्रमुख उत्तर का मान है, तो हम लोग देखे थे प्रमुख उत्तर का मान कितना है 0 डिग्री, ऑप्शन ख हो जाएगा। प्रश्न 2 में दिया हुआ है शीत कटिबंधीय किसके नज़दीक पाया जाता है, तो किसके नज़दीक पाया जाता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है जो कि यह है सो ध्रुवों के पास है सो पाया जाता है, जो कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के पास पाया जाता है। तीसरा दिया हुआ है देशांतरों की कुल संख्या क्या है, तो देशांतरों की कुल संख्या 360 है। नेक्स्ट दिया हुआ दोस्तों दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है सो दक्षिणी गोलार्ध में है। 5 नंबर दिया हुआ ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड है सो अक्षांशों का समांतर रेखा एवं देशांतर एवं उत्तर का है। तो ग्रिड जाल में देखते थे क्या था कि जो इस तरह था पृथ्वी कुछ, इसमें सो अक्षांशों के समांतर रेखाएं एवं देशांतरीय एवं उत्तर का है। तो जो अक्षांशों का समांतर रेखाएं इस तरह था और एवं उत्तर का इस तरह से था, तो एक क्या है ग्रिड जाल है। तो यह किसका था, अक्षांशों समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय एवं उत्तर का ग्रिड जाल को कहते हैं, ग्रिड जाल इसी को कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान भरने के लिए, तो यहाँ पे है मकर रेखा स्थित है, तो मकर रेखा कितना डिग्री पर स्थित है 23.5 डिग्री पर। भारत का मानक यमोत्तर कितना है, तो 82.5 डिग्री 0 डिग्री यमोत्तर को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, किस तरह सो इसमें बोल रहा है देशांतरों के बीच की दूरी किस तरफ घटती है, तो देशांतरों की दूरी है सो ध्रुवों की ओर घटती है, तो यहाँ पे ध्रुव पर आ जाएगा। उत्तर ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर ध्रुव वृत्त है सो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और बता दें दोस्तों इस तरह से क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है वह है सो समाप्त हो गया है। हम लोग पढ़ लिए हैं ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में इसमें देखें। और बता दें दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को तहे दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।